ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हमें पहला कांटेक्ट बनाने से रोक रहा है। हम कॉस्मोस में खोजबीन कर रहे हैं। क्या कभी हम इंटेलिजेंट एलियन लाइफ खोज पाएंगे, या फिर हम एकदम अकेले हैं? How the universe works. Arecibo Observatory, Puerto Rico। 45 साल पहले यहां से एक पावरफुल रेडियो मैसेज स्पेस की गहराइयों में भेजा गया था, ताकि पहले कांटेक्ट की हमारी कोशिशों को रफ्तार दी जा सके। एरेसिबो मैसेज कम्युनिकेशन की हमारी पहली कोशिश थी। क्या पता गैलेक्सी में या इसके बाहर कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो जहां हो सकता है ये कम्युनिकेशन पहुंच जाए। आज ये मैसेज तेजी से 25,000 लाइट ईयर दूर M13 गैलेक्सी क्लस्टर की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जानकारियां हैं हमारी दुनिया के बारे में, हम कहां हैं और हमारा डीएनए कैसा है। इस मैसेज का मकसद है किसी सिविलाइजेशन को हाय कहना और फिर से ये सवाल उठाना कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। पर इस बात के क्या चांसेस हैं कि कोई इंटेलिजेंट एलियन रेस मौजूद है जो हमारे मैसेज का इंतजार कर रही है? क्या मुझे लगता है कि यूनिवर्स में कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? मेरा जवाब होगा हाँ, मुझे तो लगता है। हम जानते हैं कि जब धरती ठोस हुई बस तभी से यहाँ जीवन की शुरुआत हो गई थी। ऐसे में कहीं और लाइफ क्यों नहीं हो सकती? अगर बाकी दुनियाओं में लाइफ विकसित हो गई है तो कितनी एलियन सिविलाइजेशंस होंगी जिनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए एक इक्वेशन डेवलप किया है। ड्रेक इक्वेशन एक गजब की कोशिश है जिसने इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग अप्लाई की है और इस बात की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को देखना चाहता है कि क्या धरती के पार जीवन है। हमारी गैलेक्सी में स्टार्स को देखते हुए उनके फॉर्मेशन रेट को मल्टीप्लाई करो हर स्टार के प्लैनेट्स की संख्या से। इसमें मल्टीप्लाई करो इनमें लाइफ पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी को। इसमें मल्टीप्लाई करो लाइफ के इंटेलिजेंट होने की प्रोबेबिलिटी से। और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हमारी गैलेक्सी में करीब 10,000 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। पहली बार ड्रेक इक्वेशन के प्रपोज होने के बाद से गैलेक्सी के बारे में हमारी समझ बहुत तेजी से बढ़ी है। अब हमने अपने सोलर सिस्टम के बाहर की दुनियाएं खोज निकाली हैं। ये हैं एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट बड़ी तादाद में खोजे जा रहे हैं। 4,000 की तो अब तक पहचान भी की जा चुकी है। टेक्निक्स के चलते हर रोज नए एक्सोप्लैनेट खोजे जा रहे हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि अभी तो हमें बस एक झलक ही पता चली है। अगर कॉस्मोस प्लैनेट्स बनाने में इतनी माहिर है, शायद वो ऐसे हालात बना सकता है कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ मुमकिन हो जाए। जब कई दशक पहले ड्रेक इक्वेशन तैयार किया गया था तब हमें कोई आइडिया नहीं था कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है, और अब हमें लगता है कि यूनिवर्स में जितने तारे हैं उससे कहीं ज्यादा प्लैनेट्स हैं। अगर ये माने कि लाइफ बहुत ही रेयर है तो भी इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यूनिवर्स में कहीं तो लाइफ हो सकती है, और इसी वजह से इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि यूनिवर्स में लाइफ बड़ी तादाद में है और हो सकता है कि अनगिनत एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये बस बेसिक प्रोबेबिलिटी है। अगर प्रोबेबिलिटी बताती है कि बड़ी तादाद में एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, तो क्या यह बात अजीब नहीं लगती कि अभी तक हमने फर्स्ट कांटेक्ट नहीं बनाया? मुझे लगता है कि बहुत सारे रीजन हैं ये मानने के कि यूनिवर्स में सिविलाइजेशन मौजूद है, पर अभी हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। इसका एक जवाब यह हो सकता है कि कॉस्मोस बहुत ही विशाल है। शहर की रात में चमकती ये लाइट्स देखिए। आप ये मान लीजिए कि ये गैलेक्सी में चमकते स्टार्स हैं। अब अगर गैलेक्सी में कुल 10,000 कम्युनिकेटिंग सिविलाइजेशंस हैं तो आपको लग सकता है ओह वो देखिए वो रही एक वो सड़क पर दिक्कत यह है कि गैलेक्सी में सैकड़ों अरब स्टार्स हैं, और इसका मतलब यह है कि हो सकता है हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी एकदम पास में ना हो बल्कि शहर के आखिरी सिरे पर हो।
हम मिल्की वे के सबब्स में रहते हैं, सबसे दूर के सिरे से 75,000 लाइट ईयर्स दूर। रेडियो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इस स्पीड लिमिट की वजह से गैलेक्सी के सबसे दूर के सिरे तक भेजा गया कोई सिग्नल 75,000 सालों में अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि गैलेक्सी महाविशाल है। अगर ये मान लें कि गैलेक्सी में 10,000 सिविलाइजेशंस हैं, तो मुमकिन है कि स्टार्स के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि हम शायद कभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही ना कर पाएं। तो 45 साल पहले भेजा गया एरेसीबो रेडियो मैसेज अभी भी किसी पॉसिबल एलियन सिविलाइजेशन से 10,000 किलोमीटर दूर होगा। हमारा टारगेट 25,000 लाइट ईयर दूर है। मैसेज अभी यहाँ से 45 लाइट ईयर दूर ही गया है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। मतलब वो अपने टारगेट से बहुत दूर है। यूनिवर्स का साइज बहुत विशाल है और यही फर्स्ट कांटेक्ट करने में दिक्कत पेश करता है, और फिजिक्स के लॉ रेडियो सिग्नल्स को उसके पार नहीं जाने देते। आप लाइट की स्पीड से फास्ट नहीं जा सकते, तो हमारी गैलेक्सी में भले लाइफ भरपूर हो, बहुत सारी सिविलाइजेशंस हो, पर वो बहुत बहुत दूर हैं। मैं कोई बुरी खबर नहीं देना चाहता, लेकिन ये सच है कि यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा विशाल है। भले यूनिवर्स विशाल हो, पर हम धरती पर सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से इस पहुंच की स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी सिविलाइजेशंस को खोजने के सीरियस साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं, और ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है। हमारे पास मॉडर्न फैसिलिटीज मौजूद हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, सारी दुनिया आसमान को देख रही है। ब्रेक थ्रू लिसन की नजर 10 लाख स्टार्स और धरती के करीब मौजूद 100 गैलेक्सीज पर है। इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशंस की खोजबीन के लिए यह सबसे गहरी सर्च है। अगर एक एयरक्राफ्ट रडार सिग्नल दे रहा है और वो 1000 नजदीकी तारों में से किसी के भी पास है, तो ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट इसे सुन सकता है। तो अगर कहीं कुछ है जो सिग्नल दे रहा है, तो ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट इसे सुन सकता है। ब्रेक थ्रू ने शुरुआत धरती के सबसे नजदीकी 1700 तारों से की थी, पर अब तक सन्नाटा पसरा है। ये एक बहुत ही हैरत भरी, खूबसूरत पर निराशा में डालने वाली बात है, क्योंकि हमें अब तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। पर एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि नेगेटिव रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि एलियन सिविलाइजेशन है ही नहीं। ब्रेक थ्रू लिसन बस अपनी खोजबीन की शुरुआत कर रहा है। इसे कॉस्मोस का बहुत बड़ा इलाका सर्च करना है। इस काम में बहुत धीरज रखना पड़ेगा। अगर आप ड्रेक्स इक्वेशन को देखें और पाएं कि 10,000 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, पर गैलेक्सी में करीब 250 अरब स्टार्स हैं, इसका मतलब यह है कि हर 2.5 करोड़ स्टार्स के बीच एक सिविलाइजेशन है। यह तो बहुत मुश्किल काम है। यूनिवर्स का साइज इतना ज्यादा है कि एलियन कम्युनिकेशन के लिए हमें बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर हमने कोई सिग्नल पकड़ भी लिया, तो हो सकता है बहुत लेट हो चुका हो। अगर हमें कोई मैसेज मिल भी जाता है, तो उसे पहुंचने में कई साल लग गए होंगे। अब तक वो सिविलाइजेशन कब की खत्म हो गई होगी। क्या हमें बहुत देर हो चुकी है? क्या एलियंस पहले ही मर चुके हैं? धरती 4.5 अरब सालों से सूरज का चक्कर काट रही है। इतने समय में इंसानों को एक इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्पीशीज में बदल जाना चाहिए था, पर यूनिवर्स की उम्र से तुलना करें तो धरती अभी भी बच्ची ही है। धरती 4.5 अरब साल पुरानी है। जरा सोचिए कि इतना लंबा टाइम लगा पहली टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन तैयार करने के लिए। ऐसे स्टार सिस्टम्स हैं जो हमसे भी ज्यादा पुराने हैं। यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। हम ये मानते हैं कि हम काबिल हैं, हम टेक्नोलॉजिकली कैपेबल हैं, हम रॉकेट्स बना सकते हैं, हम रेडियो वेव्स सुन सकते हैं, पर कोई दूसरी आम इंटेलिजेंट एडवांस सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे लाखों साल आगे होगी। तो अगर कोई एलियन सोसाइटी हमसे ज्यादा वक्त से मौजूद होगी,